नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगी। लाखों कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार ने यूपीएससी का दिया कर्मचारियों को फायदा। 50,000 रुपये बेसिक सैलरी है। फिर यूपीएससी के तहत कितनी मिलेगी पेंशनर्स को पेंशन। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना को पेश किया है जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ही समांतर है। इस योजना को 1 अप्रैल 2025 यानी वित्त वर्ष 2026 से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन देने के लिए इस योजना की घोषणा की है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा। अगर कर्मचारी की मौत होती है तो फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दी जाएगी। दोस्तों शनिवार को कैबिनेट से यूनिफाइड पेंशन योजना की मंजूरी मिल गई है। यूपीएस के तहत अब रिटायर कर्मचारी को 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि यह पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती तो परिवार भी एक निश्चित पेंशन का हकदार होगा जो रिटायर सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% होगी। मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दी जाएगी। इसका मतलब है जो लोग 10 साल तक ही नौकरी करते हैं उन्हें कम से कम 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अगर राज्य सरकार इस स्कीम को लागू करती है तो फिर इसका लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा। दोस्तों यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन और फैमिली पेंशन की गारंटी देकर बेहतर वित्तीय सुरक्षा पेश करने के लिए तैयार किया गया। इसके अलावा जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे इस योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का भी प्रावधान है। यूपीएस और एनपीएस में से आपको कोई एक विकल्प चुनना होगा। अगर आपने यूपीएस का विकल्प एक बार चुन लिया है तो कभी भी एनपीएस नहीं चुन पाएंगे। वही अगर आपने एनपीएस का विकल्प चुन लिया तो कभी भी यूपीएस का ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सरकार के इस योजना के तहत एनपीएस के जैसे ही सैलरी में से कंट्रीब्यूशन देना होगा। सरकारी कर्मचारी को यूपीएस के तहत 10% का योगदान देना होगा जो एनपीएस के तहत भी दिया जाता है। हालांकि सरकार ने यूपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है, यानी कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी पेंशन मिल पाएगी। दोस्तों इस योजना के तहत कहा जा रहा है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो अगर आप एक सरकारी कर्मचारी है तो आप एनपीएस की जगह यूपीएस का विकल्प चुनते हैं। इसके अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक पे 50,000 रुपये है तो आपको इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके बाद महंगाई राहत अलग से जोड़ा जाएगा। वही अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी पेंशन 30,000 रुपये मंथली रहेगी और फैमिली को एक निश्चित महीने की पेंशन 18,000 रुपये होगी। क्योंकि कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली को पेंशन कर्मचारी को मिले लास्ट पेंशन का 60% का प्रावधान होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।